क्या आपने कभी सोचा है, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में हर एक का कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। लेकिन जब हम चौथे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो ये बाकी सबसे अलग कैसे है। नर्मदा नदी के शांत प्रवाह के बीच एक ऐसा द्वीप है जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। अगर आप आकाश रे से देखें तो ये ओम के आकार में दिखता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही अलौकिक है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को अपनी दिव्य ऊर्जा से ऐसा बनाया है। महादेव यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो रूपों में विराजते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? क्यों इस जगह को एक नहीं 2 ज्योतिर्लिंगों का धाम कहा जाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी, जिसमें छिपा है एक महान तपस्वी राजा का समर्पण, एक अभिमानी पर्वत की घोर तपस्या और देवताओं व दानवों के बीच छिड़ा एक भीषण युद्ध। तो आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। कहते हैं इस जगह पर एक ऐसा समय था जब देवता, दानव, ऋषि मुनि और स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। ये सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं भोलेनाथ ने अपने 2 रूपों में अवतार लिया, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? बहुत पुरानी बात है। धरती पर विंध्याचल पर्वत नामक एक विशाल पर्वत था। लेकिन विंध्याचल के मन में एक पीड़ा थी। उसे लगता था कि संसार में सबसे ऊंचा, सबसे महान पर्वत हिमालय को माना जाता है। देवताओं के राजा इंद्र से लेकर ऋषि मुनि तक सभी हिमालय की महिमा गाते थे। लेकिन विंध्याचल को कोई नहीं पूछता था। धीरे धीरे ये पीड़ा अहंकार में बदल गई और उसने ठान लिया कि वो भी इतना महान बनेगा कि उसकी भी पूजा की जाएगी। और फिर उसने वही किया जो कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए और फिर महीने। विंध्याचल ने कठिन तपस्या की। उसने अपने चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंग बना लिए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरी सृष्टि उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही थी। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर विंध्याचल को भगवान शिव का वरदान मिल गया तो कहीं यह हमारे लिए संकट ना बन जाए। लेकिन महादेव तो भोलेनाथ हैं। वे भक्त की भक्ति से वशीभूत होते हैं। उन्होंने विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी पूजा हो, मुझे भी सम्मान मिले और मैं भी अमर हो जाऊं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने वरदान दिया और सदा सदा के लिए वहाँ ओमकारेश्वर रूप में स्थापित हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकार शब्द से जुड़ा है, जो ओम की पवित्र ध्वनि और महादेव के अनादि स्वरूप का प्रतीक है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर है, जिसका प्राकृतिक आकार ओम के समान दिखाई देता है। स्कंद पुराण के अनुसार महादेव ने यहाँ स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट किया था। इसीलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने के बाद अब बात करते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ओमकार पर्वत के दूसरी ओर स्थित यह मंदिर महादेव के एक और दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। कई लोग इसे ओमकारेश्वर का अभिन्न भाग मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अलग कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महान ऋषि मंडल
जो तपस्या में लीन रहते थे, उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि महादेव सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित था। एक ओमकार पर्वत पर, जिसे ओमकारेश्वर कहा गया, और दूसरा नदी के तट पर, जिसे ममलेश्वर कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की और जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उन जगहों में ज्यादा भेद नहीं था। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, और जब महादेव प्रकट हुए तब भी समय और स्थल में ज्यादा फर्क नहीं था। प्रकृति और काल दोनों एक जैसे थे, इसीलिए दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ही शक्ति का हिस्सा माना गया। ममलेश्वर नाम का अर्थ है ममीश्वर, यानी मीरा ईश्वर। ऐसा कहा जाता है महादेव ने इस जगह आशीर्वाद दिया था और कहा था, जो सच्चे मन से यहाँ उनकी पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ये स्थान उनका ही स्वरूप है, तभी तो इसे ममलेश्वर कहा जाने लगा। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिन्न भाग माना जाता है। ओमकारेश्वर को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है, लेकिन शिवलिंग की असली प्राण प्रतिष्ठा ममलेश्वर में मानी जाती है। ये स्थान उन भक्तों के लिए विशेष है जो शांत और आध्यात्मिक वातावरण में शिव आराधना करना चाहते हैं। कहा जाता है कि ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब हम एक और कहानी समझते हैं, राजा मानधाता की कठिन तपस्या की कहानी। सैकड़ों वर्षों बाद सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस धरती पर जन्म लिया। वे एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका मन हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने सुना था कि अगर कोई नर्मदा नदी के तट पर बैठकर महादेव की आराधना करता है तो उसे स्वयं भोलेनाथ दर्शन देते हैं। राजा मानधाता ने अपना सिंहासन त्याग कर दिया और ओमकार पर्वत पर आकर महादेव की तपस्या करने लगे। उन्होंने घोर उपवास किए, अपनी सारी शक्ति शिव जी की आराधना में लगा दी। सालों बाद उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। आज भी ओमकारेश्वर मंदिर में राजा मानधाता की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। अब आते हैं एक और रहस्यमयी कहानी की ओर। एक बार जब धरती पर दानवों का आतंक बढ़ने लगा, तब देवताओं ने महादेव की शरण ली। दानव इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे देवताओं को हर जगह पराजित कर रहे थे। कोई भी उनकी शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। देवताओं ने तब शिव जी की उपासना की। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दानवों का संहार किया। कहा जाता है कि ये लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे हुई थी और इस स्थान पर महादेव ने अपनी शक्ति से दानवों को परास्त किया था। ये वही स्थान है जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसीलिए यहाँ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर भी कहा जाता है, यानी जो अमृतत्व प्रदान करता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक विशेष मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलने आते हैं। यह कथा भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और इससे मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकार पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलते थे। माता पार्वती भगवान शिव से बार बार चौसर खेलने का आग्रह करती थी और भगवान शिव उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करते थे। खेल के दौरान कई बार माता जीत जाती थी,
लेकिन भगवान शिव इस खेल को एक साधना और लीला के रूप में देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्थल पर आज भी रात के समय रहस्यमय ऊर्जा महसूस की जा सकती है और कुछ साधक ये भी मानते हैं कि यदि ध्यान से साधना की जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिव्य लीला का आभास किया जा सकता है। श्रद्धालु मानते हैं कि महादेव और माता गौरी की यह दिव्य लीला आज भी यहाँ आध्यात्मिक रूप से जारी है। इस स्थान पर ध्यान और साधना करने वाले संतों का मानना है कि यहाँ अलौकिक शक्ति प्रवाहित होती है जो मन को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। ओमकारेश्वर में 64 और माता शिव पार्वती की लीला से जुड़े कई स्थान भी मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के आसपास शिलाओं और चट्टानों पर ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो 64 की विसार जैसे प्रतीत होते हैं। ये मान्यता भी प्रचलित है कि जो भक्त इस स्थान पर आकर महादेव और माता गौरी को स्मरण करता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जिस जगह पर मंदिर स्थित है वो एक ओम के आकार की पहाड़ी है। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य ही ये है कि ये पहाड़ी प्राकृतिक रूप से ओम के आकार की है। ये किसी मानव द्वारा बनाई गई चीज नहीं बल्कि प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है। कहा जाता है कि यहाँ नर्मदा नदी के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यहाँ आदि शंकराचार्य और उनके गुरु गोविंद भागवत के बीच ऐतिहासिक मुलाकात भी हुई थी। कहानी तो हमने जान ली, पर अब ये समझते हैं कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति में असीम शक्ति होती है। चाहे वो विंध्याचल की तपस्या हो, राजा मानधाता की भक्ति हो या देवताओं की प्रार्थना, भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे। तो अगर आप कभी भी ओमकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर के दर्शन करना ना भूलें।